નમસ્કાર દોસ્તો, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલ સંશોધન અને તાલીમ સહાયકમાં હિન્દી વિષયનું પ્રશ્નપત્રનું આજે આપણે સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડિયો. प्रश्न 1 है, आसना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? आराधना. प्रत्यक्ष का समास भेद पहचानिए. प्रत्यक्ष का समास भेद क्या होगा? अव्ययी भाव समास. शुद्ध शब्द पहचानिए. शुद्ध शब्द कौन सा है? सुंदरता. शुद्ध वाक्य पहचानिए. कौन सा आएगा? आजकल कपास महंगी है. इनमें से शब्दार्थ की गलत जोड़ कौन सी है? तो कौन सी है? खुशट. खुशट यानी पीड़ा. तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? मूर्ख. खुशट का सही अर्थ क्या आएगा? मूर्ख. कवि एवं उसके साहित्य प्रकार की दृष्टि से गलत विकल्प कौन सा है? तो कौन सा है? जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी. तो एकांक है वो गलत है, लेकिन उसका सही उत्तर क्या आएगा? संस्मरण. जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, वो क्या है? एक संस्मरण है. संयोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का सही विकल्प चयन कीजिए. तो संयोग में कौन सा उपसर्ग आएगा? सम. ढलती रात उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु प्रभाकर. शब्द समूह के लिए एक शब्द के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? कौन सा है? वर्षा सहित तीव्र आंधी, जिसमें प्रपात लिखा है, लेकिन उसका सही उत्तर क्या आएगा? तूफान. क्रांतिकारी शेखर असहयोग की लहर में बह नहीं पाया. क्योंकि क्योंकि उसे घर से अनुमति नहीं थी. बूढ़ी काकी को पतलों पर से जूठी पूरी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? कौन सन्न रह गया? रूपा. कोटि कहो कलघोट के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो. पंक्ति में प्रयुक्त कलघोट के धाम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? सोने का राजमहल. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. यह वाक्य कौन किससे कहता है? कौन किससे कहता है? दंतुल कालिदास से कहता है. कुत्ते की सीख इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? कौन सा है? कथा काव्य. ठंडी आह भरना. मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? दुखी होना. शब्दों की विशेषण संज्ञा के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? कौन सा है? सम सामायिक. सम का क्या आएगा? सामायिक. शब्दों की भाववाचक संज्ञा संबंध में शब्द गलत जोड़ पहचानिए. गलत जोड़ पहचाननी है. कौन से आएगी? गुणी गुणवान. मुहावरे और उसके संबंध में गलत विकल्प कौन सा है? कौन सा है? सब्जबाग दिखाना. अत्यंत क्रोधित होना. ये क्या है? गलत है. लेखिका सुधा मूर्ति का 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो किसने दिया? एफएम रेडियो ने. जीबह का समानार्थी शब्द ढूंढिए. जीबह का समानार्थी शब्द क्या आएगा? हलाल. करण तत्पुरुष समास हो ऐसा शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? रत्न जड़ित. ये जो है वो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है. हिंदी को संघ भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? 14
सितंबर 1949 को। विवाह के पश्चात लड़की की दूसरी विदाई को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? गौना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, इन शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो कौन सा है तद्भव शब्द? पत्ता जो है वो तद्भव शब्द है। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे पंक्ति में रेखांकित शब्द ओलूरी का अर्थ क्या होता है? रेखांकित नहीं किया गया है लेकिन यहाँ शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द? ओलूरी का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है माफिक। तापने के निमित्त जलाई गई आग शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? क्या होता है? इसका सही वर्ड होता है अलाव। वजीर अली आदमी है या भूत, यह वाक्य कौन बोलता है? तो कौन बोलता है? लेफ्टिनेंट। यह वाक्य बोलता है लेफ्टिनेंट। इन शब्दों में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द? तो कारज शब्द है वो अर्ध तत्सम शब्द है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने गाजर काटी, वो जो है वो शुद्ध वाक्य है। तुलना सूचक चिन्ह ढूंढिए। विराम चिन्ह में से प्रश्न पूछा गया है, तुलना सूचक चिन्ह कौन सा है? बराबर का जो निशान है वो तुलना सूचक चिन्ह है। चिबड़ू को हिंदी में क्या कहते हैं? उस चिबड़ू को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्या। यह भी एक परीक्षा एकांकी के लेखक कौन है? तो कौन है? यह भी एक परीक्षा एकांकी के लेखक है सुरेंद्र अंचल जी। रवैया का मतलब क्या होता है? रवैया का मतलब होता है परिपाटी। लिंग परिवर्तन के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? कौन सा है सही विकल्प? गुरु गुरुआइन, वो जो है वो सही है। बाप रे इतना लंबा सांप वाक्य में अव्ययी शब्द ढूंढिए। कौन सा आएगा अव्ययी शब्द? बाप रे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है? कौन सा है? पूर्ण से अंश की और। प्रश्न नंबर 36, इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्य उद्देश्य का नहीं है? तो कौन सा लक्षण इसका निष्पादन दृश्य है? आदर्श पाठ्य पुस्तक की संरचना में ध्यान में रखने योग्य बातों में कौन सी बात अनुचित है? कौन सी बात अनुचित है? पुस्तक के पाठों का आयोजन जटिल से सरल की ओर किया जाना चाहिए, वो अनुचित है यानी गलत है। पुस्तक की मूर्तिक सामग्री या पुस्तक के चित्रों को बड़े दिखाने के में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एपी डायस्कोप का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण यांत्रिक द्रव्य उपकरण है? तो कौन सा उपकरण यांत्रिक श्रव्य उपकरण है? तो वो है ग्रामोफोन। पठन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम हो ऐसा विकल्प चुनिए। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी प्रत्यभिज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। भाषा शिक्षण की किस पद्धति को संप्रेषण पद्धति या वार्तालाप पद्धति भी कहते हैं? किस पद्धति को कहते हैं? प्रत्यक्ष पद्धति को वार्तालाप पद्धति या संप्रेषण पद्धति भी कहते हैं। गहन पठन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो कौन सा है? भाषा भाव विचार का विश्लेषण। व्यापक पठन का दूसरा नाम क्या है? तो व्यापक पठन का दूसरा नाम है विस्तृत पठन।
इन दृश्यों में कौन सा उद्देश्य गद्य शिक्षण का नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य गद्य शिक्षण का नहीं है? विद्यार्थी छंद अलंकार की जानकारी प्राप्त करे। भाषा प्रयोगशाला में से कौन सा विधान संबंधित नहीं है? भाषा प्रयोगशाला से कौन सा विधान जो संबंधित नहीं है? कौन सा विधान भाषा प्रयोगशाला लेखन अभ्यास के लिए ही है? शैक्षणिक निदान की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा विधान सही नहीं है? तो कौन सा विधान? छात्रों की सिद्धि की जांच करना। साहित्य विधा कहानी के विषय में कौन सा विधान सही नहीं है? कौन सा विधान? वो है हकीकतों और तथ्यों का न्यायोचित और औचित्यपूर्ण आलेखन होता है। इन उपकरणों में से किस उपकरण में पारदर्शी कागज पर चित्रांकन प्रस्तुत किया जाता है? उसका सही उत्तर आएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रश्न नंबर 50। बोलने से स्वर में जो उतार चढ़ाव आरोह अवरोह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? अनुतान कहा जाता है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में जिस घटक का समावेश नहीं है उसे ढूंढिए। कौन सा आएगा? अभिभावक। वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? उस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अल्प विराम चिन्ह। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? हम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राधा पढ़ने में तेज है, खेल में नहीं। राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह में नहीं, लेकिन खेल में नहीं। प्रश्न नंबर 55। धर्म, धार्मिक, भारत, भारतीय, गुरु, गुण, गुणवती। तो चमक में क्या आएगा? चमकीला। एक के बाद एक विपत्ति में फंसना कौन सी कहावत का अर्थ होता है? कौन सी कहावत का? आसमान से गिरा खजूर में अटका। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रमणभास। क्या कहा जाता है? भ्रमणभास। कबीर जी के इस दोहे में किसकी बात की गई है? खाली जगह को सहाया या नहीं, फल लागे अति दूर। तो पंथी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कुंजड़ीन। क्या कहा जाता है? कुंजड़ीन कहा जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? दोहरा लाभ होना। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनूठा शब्द का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा? आम। बाकी के सभी जो सभी है वो समानार्थी है, निराला भी, अनोखा भी और अलग भी। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द का विशेषण कौन सा है? कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण जो है वो संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। रहमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रहमत का होता है कृपा। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो क्यों खरीदा? दादी की मदद के लिए। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, यानी क्या होता है? परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले
शब्द को कौन सा अव्यय कहा जाता है? कौन सा अव्यय कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। हार की जीत कहानी में डाकू का नाम क्या था? तो क्या था? खड़ग सिंह। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। इस पंक्ति में वैभव का मतलब किससे है? किससे है? धन दौलत से है। अंधी पीछे कुत्ता खाए। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो क्या है उसका अर्थ? काम करे कोई और फल कोई और खाए। यात्रा भीरु का मतलब क्या होता है? यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला। अभिभव शब्द का अर्थ दीजिए। अभिभव यानी क्या? आदर। दिए गए समास में अव्ययी भाव समास कौन सा है? कौन सा है? यथा शक्ति। उचित जोड़ बनाइए। भगत देखी राजी हुई। मीराबाई के पद के आधार पर उत्तर दीजिए। भगत देखी राजी हुई तो आगे क्या आएगा? जगत देखी रोई। आस्तरण शब्द का अर्थ क्या होता है? आस्तरण यानी क्या? बिछोना। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो किस लिए जानता है? ऋतुसंहार के लिए जानता है। ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गोमुखी। विलोम शब्द ढूंढिए। प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी अनुकूल। न्यायालय या पंचायत द्वारा अपराधी को दिए गए अर्थदंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जुर्माना कहा जाता है। नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? स्ववृत। नमक विभाग के दरोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? तो किसकी नियुक्ति हुई थी? बंशीधर की नियुक्ति हुई थी। परित्यक्ता का शब्द का अर्थ दीजिए। परित्यक्ता यानी पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री। काम तमाम कर देना इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मार डालना। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ दीजिए। कांटा निकालना यानी संकट दूर होना। पहलगाम, गुलमर्ग, दल झील, परिमल परिमहल आदि कहाँ के पर्यटन स्थल है? तो कहाँ के है? कश्मीर के पर्यटन स्थल है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक स्वरूप में आता है। आंतरिक स्वरूप में क्या आता है? गद्य और पद्य पाठों का योग्य परिमाण। किस विधि में शब्दों का ज्ञान कराने के लिए चित्र का सहारा लिया जाता है? किस विधि में? देखो और कहो विधि में। इनमें से कौन सा शुद्ध लेखन का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अशुद्ध हिज्जे जो है वो शुद्ध लेखन का प्रमुख लक्षण नहीं है। व्याकरण के चुने हुए ढांचे और मातृभाषा के व्याकरण की तुलना इस विधि में प्रत्येक पद पर होती है। तो इसमें क्या आएगा? परोक्ष विधि में आएगा। बातचीत या वार्तालाप पर अधिक बल दिए जाने के कारण विद्यार्थी वाचन और लेखन में पिछड़ जाते हैं। यह किस विधि की मर्यादा है? तो किस विधि की मर्यादा है? प्रत्यक्ष विधि की मर्यादा है। हम कोई ऐसे वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें ये ना हो।
तो क्या ना हो, श्यामपट ना हो, यानी कि कोई भी वर्ग देख लो, क्लासरूम देख लो, तो इसमें श्यामपट अवश्य होना चाहिए, होता ही है। एक ही कक्षा में एक साथ प्रत्येक विद्यार्थी मौखिक उच्चारण अभ्यास बिना अवरोध के कर सकता है। तो कहा, भाषा प्रयोगशाला में। निबंध लेखन करवाते समय विषयगत मुद्दे दिए जाए तो लेखन की कौन सी रचना होगी? तो कौन सी रचना होगी? बद्ध रचना। पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? व्यावसायिक पत्र। जिसमें एक एक शब्द को खोलकर उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार। ग्रहण के हेतु ध्यान से सुनकर क्रिया में प्रवृत्त होना कौन सा कौशल्य है? कौन सा कौशल्य है? श्रवण कौशल्य। जिस प्रश्न के उत्तर में एक से ज्यादा विकल्प दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी, ऐसे प्रश्न का किस प्रकार में रखा जाएगा? किस प्रकार में रखा जाएगा? अनात्मलक्षी प्रश्न। निबंध प्रकार के प्रश्नों की मर्यादा दूर करने के लिए जिस प्रश्न की रचना की जाए जिससे उत्तर 4-5 वाक्य में मिले, उसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? तुक्कातरी प्रश्न। आदर्श प्रश्न पत्र रचना के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? त्रिपरिमाण दर्शक सारणी। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર. થેન્ક યુ.